नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स की बात कर रहे हैं और ऑलरेडी हम 15 एपिसोड्स इसके ऊपर ला चुके हैं जिसमें हमने बात की है प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स की। प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स की हमने अंदर स्टार्ट की थी, कूलर की हमारी जो सीरीज थी वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने घर के बहुत सारे ऐसे जो सामान होते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उसकी मदद से हमने प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स के ऑलरेडी 15 वीडियोस हम बना चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट कैटेगरी की बात की, जिसमें मार्कर पेन, घर पे आप जो प्रेस यूज़ करते हैं, घर की जो चाबी होती है, इन सभी वीडियोस टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे पेजेस पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी में भी सारे वीडियोस अपलोड हैं, तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स नाम से फोल्डर सर्च कर सकते हैं। इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें पूरी इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेजेस आए हैं काफ़ी कि प्रैक्टिकल लाइफ लेसन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जैसा कि आपने हमारे कवर पोस्टर पे देखा होगा कि आज हम टिफ़िन बॉक्स से कुछ प्रैक्टिकल लाइफ लेसन सीखने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं किस तरीके से प्रैक्टिकली एक टिफ़िन बॉक्स की सहायता से आप बिजनेस के मैनेजमेंट के बारे में जान सकते हैं, किस तरीके से एक अच्छी रिलेशनशिप वर्क करती है उसके बारे में आप जान सकते हैं। इसके अलावा जो हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मनी मैनेजमेंट में आपको एक टिफ़िन बॉक्स की सहायता से हम जान सकते हैं। जैसा कि वो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं, जो हम यूज़ करने वाले हैं ये हमारा एक आइटम है। आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने लंच बॉक्स देखा होगा या टिफ़िन बॉक्स। जो लोग ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं वो लोग ऑलरेडी टिफ़िन बॉक्स का यूज़ करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो लोग भी टिफ़िन बॉक्स का यूज़ करते हैं और जो डेली बेसिस पे ऑफिस जाते हैं या जो लोग घर से बाहर रहते हैं तो वो लोग भी टिफ़िन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी भी हमने जनरली ध्यान नहीं दिया या हम बचपन में जब हम टिफ़िन का यूज़ करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते कि उस चीज़ से प्रैक्टिकली क्या चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आप खाना रखते हैं और जब आपको भूख लगती है तो आप उससे खाना निकाल के खा लेते हैं। इस तरीके से आप उसका यूज़ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने कभी सोचा है कि एक टिफ़िन के माध्यम से कि किस तरह आप लाइफ में ग्रोथ पा सकते हैं, अपग्रेड पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे हम आज के वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बिजनेस लाइफ का, उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा ये टिफ़िन बॉक्स है, टिफ़िन बॉक्स के अंदर आपने देखा होगा कि टिफ़िन बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके के बॉक्स रखे होते हैं। देखे होंगे आपने, इस तरीके के बॉक्स रखे होते हैं अलग अलग। और ये आपका टिफ़िन बॉक्स मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे। तो जनरली यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि जो टिफ़िन बॉक्स का है, ये 3 जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे डब्बे हैं, ये आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो आपके लिए काम करते हैं। और जो ये टिफ़िन है ये कंपनी का ओनर है, ये कंपनी का मालिक है, मतलब जो कंपनी चला रहा है, समझ लीजिए ये कंपनी का ओनर है। तो यहाँ पे जो बिजनेस लेसन है यहाँ पे हम आपको बताने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़, ये जो 3 है, मान लीजिए 3 एम्प्लॉयज़ है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि हमारी वजह से कंपनी चल रही है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और कंपनी का जो फाउंडर होता है, कंपनी का डायरेक्टर होता है, ये मान लीजिए कंपनी का डायरेक्टर है, फाउंडर है टिफ़िन, तो इनको भी ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें यही करते हैं, मतलब कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी उतनी वैल्यू नहीं है, सारे डिसीजन इनके होते हैं। लेकिन ऐसा करने से कहीं ना कहीं कंपनी लॉन्ग रन में सक्सेस नहीं होती है। हम दोनों के साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपनी के डायरेक्टर है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। जब ये दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं, इसको हमने इसके अंदर पुट कर दिया है। अब देखिए ये इसके अंदर जा चुके हैं और जब दोनों मिलकर काम करेंगे, मतलब टीम वर्क, टीम में जब आप काम करेंगे, जब कंपनी आपकी लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हो सकेगी। क्योंकि अगर मैनेजर या कंपनी का ओनर अकेले काम करेगा तो वो एक लेवल के बाद कंपनी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसी तरीके से अगर कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं, उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में काम करना है ये नहीं पता है, तो कभी भी उतना ज़्यादा प्रमोशन या ग्रोथ नहीं पा पाएंगे। सेकंड यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं जो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, और या तो वो एक रिलेशन में रहते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो लॉन्ग टर्म में मैरिज में आ जाते हैं और वो साथ में लाइफ पार्टनर भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो सीखने वाली बात है टिफ़िन बॉक्स से, हम आपको यहाँ पे जो चीज़ें बताने वाले हैं किस तरीके से रिलेशनशिप हम सीख सकते हैं टिफ़िन बॉक्स से। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास ये कुछ बॉक्स हैं, टिफ़िन है और ये टिफ़िन है। आपने ये दोनों को
ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे हम रिलेशनशिप के बारे में आपको बताने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं और ये जो बॉक्स है, ये जो है यहाँ पे मान लीजिए ये बॉक्स है और ये यहाँ पे फीमेल है और ये जो पार्ट है टिफ़िन का ये मान लीजिए मेल है और दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपस में वो लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम एक आपस में बात नहीं करेंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो उसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पार्ट जो है ये मेल कैटेगरी का है और ये पार्ट जो है फीमेल कैटेगरी का है जिसमें हम बात कर रहे हैं। अब ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं, ये दोनों एक दूसरे से मान लीजिए बात करते हैं, काफ़ी टाइम तक रहते हैं। लेकिन इनका जो असली जो लाइफ में जो गोल है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो टिफ़िन होता है, टिफ़िन के बॉक्स होते हैं, अगर इसमें मैं खाना रखूँगा तो लंबे समय तक ये खाना गर्म नहीं रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर का जो कवर है इसकी वजह से ये खाना गर्म रहता है। अगर हम इसको अकेले रख देंगे तो कुछ देर बाद खाना ठंडा हो जाएगा, मतलब इसकी अकेले की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर सिर्फ आप अकेले इन बॉक्स को देखें और इसमें खाना रख दें तो आधे से 1 घंटे बाद ये खाना ठंडा हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ बॉक्स ले लूँ और इसके अंदर बॉक्सेस ना हो और इसमें खाना हो तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू कब बढ़ती है, जब इसके अंदर देखिए कैसे मैंने इसको अंदर रखा, इस तरीके से जो खाने का है वो अंदर बॉक्स का है। अब इसको गर्म करने के लिए इसके ऊपर का जो कैप होता है वो हम लगा देते हैं। देखिए मैंने इसका कैप लगा दिया है, तो अब इसमें खाना जो है 5 से 6 घंटे तक गर्म रह सकता है। मतलब एक दूसरे की इम्पोर्टेंस जो है तो तभी समझ में आती है जब दोनों का बेनिफिट प्रॉपरली किया जाता है। अगर हम सिर्फ बॉक्स को अकेले रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका बेनिफिट है वो खाना आपका गर्म नहीं रहेगा, और लेकिन हम जब बॉक्स को अकेले यूज़ करेंगे तो उसके अंदर खाना नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझना है और साथ में रहना है। अगर आप साथ में रहेंगे तो ही आपका रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगा और लाइफ में आप जो भी आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं वो लंबे समय तक टिकेंगे और बहुत अच्छा आप मैसेज दे पाएंगे लोगों को। तो दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझना है और दोनों एक साथ काम करेंगे। जैसे बोला जाता है कि गाड़ी के 2 पहिए की तरह होता है एक रिलेशनशिप, उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि टिफ़िन के माध्यम से। और भी कुछ नए लोग, हम मनी मैनेजमेंट जो है बहुत सारे लोगों को इंडिया में नहीं पता है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो बहुत कम लोग होते हैं जो पैसों के गणित को समझते हैं। लोग सेविंग समझते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी जो होता है बहुत कम लोगों को समझ में आती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मनी मैनेजमेंट की जिसके अंदर आपको टिफ़िन बॉक्स की मदद से आपको हेल्प करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, जिन लोगों को नहीं पता है कि क्या होता है सिंपल टर्म्स में। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर निकलते हैं और आपके घर के सामने 4 रोड आती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि 4 लेन, जिसमें 4 रोड आपस में अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। अब मान लीजिए आप घर से बाहर निकलते हैं और आपस में आपको पता चलता है कि रास्ते में कि कर्फ्यू लग गया है और ये वाला रास्ता पर्टिकुलर एक रास्ता है जो घर जाता है वो बंद हो गया है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप दूसरे डायरेक्शन की रास्ते से घर जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपने एक से ज़्यादा ऑप्शन रखे हैं घर जाने के। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक ही रास्ता पता है घर जाने का और वो रास्ता बंद हो गया है, कर्फ्यू लग गया, तो आपको वहाँ 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम पैसे की बात करते हैं तो सारे पैसों को हमको एक जगह नहीं रखना है। जैसे मैंने अपने पिछले एग्जाम्पल में बताया था माचिस से, कि अगर आप एक ही जगह सारा पैसा रखेंगे और उस जगह पे कोई चीज़ घट जाती है तो आपको सारे पैसे पे लॉस आएगा। इसी चीज़ को हम समझते हैं प्रैक्टिकली टिफ़िन बॉक्स की मदद से। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपको 3 बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3। अब मैं मान लीजिए इसमें मनी मैनेजमेंट करता हूँ, तो मनी मैनेजमेंट मान लीजिए सबसे नीचे वाला जो बॉक्स है इसमें हम FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट। सेकंड वाला जो है इसमें हम म्यूचुअल फंड करते हैं और थर्ड वाला है इसमें हम मान लीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब हमने 3 जगह अपना पैसा अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई किया है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर मान लीजिए आपके हाथ से ये टिफिन कभी छूट जाता है, नीचे गिरता है, तो आपको सभी चीज़ पे लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अलग अलग बॉक्स हैं। तो अगर मान लीजिए एक चीज़ आपकी ब्रोक हो भी जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पे सीखने वाली है कि डाइवर्सिफिकेशन करना है। मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ अंडे हैं और एक बास्केट में अंडे रखे हैं, तो अगर आप उसको अलग अलग बॉक्स में रखेंगे तो चांसेस कम है कि सारे अंडे एक साथ फूट जाए। लेकिन एक ही
बाल्टी में आप सारे अंडे रख देंगे और बाल्टी आपके हाथ से अगर गिर जाएगी तो सारे अंडे फूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरीके से जब हम पैसे की सेव करते हैं तो हमें अलग अलग जगह पैसा डाइवर्ट करना चाहिए, ताकि अगर एक जगह लॉस होता है, भी आपको पता है कि इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड सभी मार्केट से रिलेटेड चलते हैं, तो आपकी सारी चीज़ें हाथ में नहीं है, लेकिन आप अलग अलग जब डाइवर्सिफाई करेंगे तो जब आपको जरूरत होगी पैसे की तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली लोग गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही जगह पूरा पैसा लगा देते हैं। मान लीजिए ये मैंने टिफिन के अंदर तीनों बॉक्स रख दिए, अगर मान लीजिए टिफिन बॉक्स मेरे हाथ से गुम जाए या गिर जाए तो क्या होगा, आपका पूरा पैसा आपके हाथ से छूट जाएगा, मतलब आपको पूरा पैसे पे नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको अलग अलग रखेंगे, डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं चांस है कि आपका जो पैसा सेफ रहेगा। तो ये 3 प्रैक्टिकल लाइफ लेसन हमने आज के वीडियो में सीखे, जिसमें हमने बात की, सबसे पहले हमने बात की किस तरीके से बिजनेस के अंदर किस तरह से बिजनेस रन किया जाता है, कैसे कंपनी रन की जाती है। सेकंड हमने जाना कि किस तरह के रिलेशनशिप मैनेज किया जाता है, और थर्ड हमने जाना कि किस तरीके से मनी मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, और इसी तरीके से आने वाले टाइम में हम और भी प्रैक्टिकल लाइफ लेसन आपके लिए लाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लाइव वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसको जल्द से जल्द इंडिया के अंदर शेयर करें ताकि सभी लोग ये लाइफ लेसन सीख सकें। और जो लोग नए हैं वो हमें हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज नॉलेज बडी पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बडी पे ऑलमोस्ट 125 वीडियोस वहाँ पे अपलोड हैं। तो वहाँ पे आप, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, कवर लेटर से रिलेटेड और बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो आप पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोज भी वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और आने वाले टाइम में आप किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। उन सारे कमेंट्स को हमारी टीम पढ़ेगी, और जो भी बेस्ट टॉपिक होगा आने वाले टाइम पे हम उन टॉपिक्स पे भी वीडियो लाने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। गुड नाइट टू ऑल।